हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। आज मैं इस वीडियो के अंदर DU SOL के बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हम उनके सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें और साथ में मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को रेफरेंस बुक भी बताऊँगा कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए अपने इस सब्जेक्ट को, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका एक कोर सब्जेक्ट है यानी कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और सारे सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस देखना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बात तो ज़रूर पता होनी चाहिए कि आखिर आप लोगों का सिलेबस है क्या। क्योंकि एक बार पूरे सिलेबस का आइडिया लग जाता है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं ये पता चल जाता है, तो उसके बाद पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ये दोस्तों, बात करते हैं हमारे पेपर 1 के बारे में, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट हम देखते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मिलेगा, यानी आप लोगों के जो बेसिक चैप्टर हैं वो इस यूनिट के अंदर कवर होंगे। सबसे पहला चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर आप लोगों के 3 टॉपिक्स आते हैं। पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। अब ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, इसमें कॉन्सेप्ट के कुछ टॉपिक अलग से हैं और कन्वेंशंस के कुछ टॉपिक अलग से हैं। ये टॉपिक्स आप लोगों ने अपनी 11th क्लास की अकाउंट्स में पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक सेम टू सेम एज इट इज़ वही है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तीसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फिर है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद है कन्वेंशंस। कुछ कन्वेंशंस भी दे रखी हैं जिसमें से आपको 4 कन्वेंशंस पढ़नी है। पहली है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर और फोर्थ है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। तो आप लोगों को 4 तरीके कन्वेंशंस पढ़नी है और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IND-AS, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है और कितने तरीके के AS होते हैं वो जानना है और IND-AS के बारे में पढ़ना है। IFRS आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आप लोगों को सिर्फ IND-AS के बारे में पढ़ना है और IND-AS में भी आपको सिर्फ लिमिटेड 1 2 या 3 IND-AS पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने। उसके बाद मैं बात करूँ, अगला चैप्टर है आप लोगों का अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके अंदर आप लोगों के 4 टॉपिक्स हैं। पहला है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आप लोग पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी 11th क्लास से। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट। तीसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। फोर्थ है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है कोई थ्योरी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही बनेगा, जो कि हमारा 3rd चैप्टर है। इसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं, या फिर कहूँ तो मैं 2 बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं इस चैप्टर 3 से। तो ये चैप्टर 3 तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला टॉपिक है इसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग फर्म विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखना है ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का, और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ना है, यानी कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी नहीं सीखनी। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप लोगों को NPO की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने सीखनी है। तो आप लोगों के सिलेबस में 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी जिसमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप है और दूसरा NPO की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये करके जाते हैं तो आप लोगों को 2 बड़े बड़े क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में से। हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई। फिर हमारी सेकेंड यूनिट है जो है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इस यूनिट से भी आप लोगों को 1 या 2 बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर है इसके अंदर अकाउंटिंग फॉर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के रिवाइज्ड AS 10, यानी जो अभी चेंज हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लेटेस्ट में, वो रिवाइज वाला पढ़ना है आप लोगों को।
इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी WDB मेथड, ये दो मेथड्स आपको पढ़ने हैं, SLM मेथड और WDB मेथड। बाकी और जो दूसरे तरीके के मेथड्स हैं वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। और लास्ट टॉपिक है इसमें चेंज ऑफ मेथड, यानी मेथड को किस तरीके से चेंज करेंगे डेप्रिसिएशन के, यानी SLM से WDB में कैसे जाएंगे और WDB से SLM में कैसे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 यूनिट 2 का। दूसरा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर आप लोगों के 3 टॉपिक्स हैं। पहला है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दूसरा है इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, पीरियोडिक एंड परपीचुअल। इसमें आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम में सिर्फ 2 ही सिस्टम पढ़ने हैं, एक पीरियोडिक और दूसरा परपीचुअल। तीसरा है मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं लेकिन आप लोगों को सिलेबस में सिर्फ 3 ही मेथड्स हैं, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज। तो ये तीनों आप लोगों को पढ़ना है। इसका रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ना है, यानी ऊपर वाले का हो गया AS10 और साथ के साथ आपको उसमें AS6 भी पढ़ना पड़ेगा और नीचे आपको AS2 पढ़ना पड़ेगा। और इसमें से इस यूनिट के अंदर से बड़े बड़े दो क्वेश्चन बन के तैयार होंगे। ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका फर्स्ट यूनिट के 3rd चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, जो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ऊपर वाले दोनों चैप्टर से तो थ्योरी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और नीचे से जो है इस यूनिट से 2 बड़े क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन इस चैप्टर 1 से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर 2 से बनेगा। फिर बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से भी सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। तीसरी यूनिट का नाम है स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आप लोगों को इस यूनिट के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक केस में ही उस तरीके की अकाउंटिंग होती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर है हायर परचेज अकाउंटिंग। हायर परचेज की परचेज और सेल होगी तभी हायर परचेज अकाउंटिंग होगी। इसमें आप लोगों के लिए 3 टॉपिक हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, पार्शियल रिपोजिशन एंड फुल रिपोजिशन, और तीसरा है प्रॉफिट कंप्यूटेशन। ये तीनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। हर बार पेपर में आता है और इस बार भी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। अगला है अकाउंटिंग फॉर लीजेस। इसमें आप लोगों को पढ़ना है, सिर्फ एक ही टॉपिक है, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस। सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है आप लोगों को, एडवांस क्वेश्चन नहीं करना है इसमें से। और इसके लिए आपको AS19 भी पढ़ना पड़ेगा। और इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बनने का चांस काफ़ी कम है। फिर हमारे पास 3rd चैप्टर। 3rd चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। इसमें आपको फॉरेन ब्रांच का नहीं पढ़ना, सिर्फ डोमेस्टिक ब्रांच यानी इंडियन ब्रांच के बारे में पढ़ना है। ब्रांच वाला चैप्टर में से 2 टॉपिक बनते हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच। जो डिपेंडेंट ब्रांच है इसके आपको 2 मेथड्स पढ़ने हैं, एक डेटर सिस्टम, दूसरा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो उसका सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना है, बाकी इससे कोई बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। हाँ, डिपेंडेंट ब्रांच से ज़रूर एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा और वो आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो डिपेंडेंट ब्रांच को आपको लोगों को डिटेल में पढ़ना है। और चौथा चैप्टर है इस यूनिट का डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे बन सकता है। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर, यानी हम डिपार्टमेंट के खर्चों को किस तरह से डिवाइड करते हैं। बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स तो होते ही हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट में बटी ही होती है। परचेज डिपार्टमेंट हो गया, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स तो होते ही हैं। तो वो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सेपरेट अपने वहाँ किस तरीके की अकाउंटिंग करते हैं, तो उसके बारे में जो है ये चैप्टर है। अगला है मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। इसमें एक टॉपिक आप लोगों का एक्सक्लूड करा गया है, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट मेथड। ये क्या होता है आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ये आप लोगों के दो पार्ट्स में बटा हुआ है ये यूनिट। पहला है पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसके अंदर पार्टनरशिप के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आएंगे। दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा। तीसरा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और फोर्थ है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में है। बाकी ऊपर एडमिशन और रिटायरमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड है, लेकिन एक्सक्लूड कराया गया है सेल टू अ लिमिटेड कंपनी। सेल टू अ लिमिटेड कंपनी नाम का टॉपिक जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आप लोगों को इस चैप्टर से जो है एक बड़ा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से। दूसरा टॉपिक है ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पीसमिल पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो एसेट का रियलाइजेशन करना और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करना पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या मैं कहूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरे पार्टनरशिप में से यानी पूरे यूनिट 4 में से आपको डिसोल्यूशन के चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसमें से भी पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो आप लोगों के लिए डिसोल्यूशन चैप्टर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 5th यूनिट आता है हमारे पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली एक थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, वो भी 5 से 7 नंबर का। बाकी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है या फिर कोई बहुत डिटेल में पढ़ने लायक नहीं है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, किस तरीके से जो है हम कंप्यूटर से अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से थोड़ा बहुत टैली का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगी रैदर देन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे 5 यूनिट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस डिवाइड कर रखा है और जल्द ही आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। अभी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट हो रखी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल पे, आप लोग उसको देख सकते हैं। जल्दी जो है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस भी लेकर आएंगे। आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, क्लासेस के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी जो है क्लासेस का अरेंजमेंट कर पाएंगे और आप लोगों को क्लासेस अवेलेबल करवा पाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और क्लासेस की डिमांड कीजिए अगर आपको क्लासेस चाहिए। और भी कोई दूसरा सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। और बात करें रेफरेंस बुक की, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंट के लिए कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो कौन सी रेफरेंस बुक बेस्ट रहेगी, तो मैंने 3 बुक्स के नाम आपको लोगों के लिए लिख रखे हैं। आप इनमें से कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हैं। तीनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, मैंने तीनों ही बुक बहुत अच्छे से डिटेल में देख रखी हैं। तीनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं। पहली है JR मोंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इससे पढ़ सकते हैं। दूसरी है गोयल भूषण कुमार एंड HN तिवारी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, यह टैक्समैन पब्लिकेशन की बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। तीसरी बुक है PC तुलसियन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये टाटा MC ग्रेल हिल की बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और तीनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। मैंने ज़्यादा बुक इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं बेस्ट बुक बताना चाहता था, ताकि जो है आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, और इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन और इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप तीनों में से कोई भी एक बुक परचेज़ कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी क्लासेस के रिगार्डिंग आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका अरेंजमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।